बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम रीड करेंगे रियल नंबर्स की ऑर्डर प्रॉपर्टीज़, यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़। रियल नंबर्स में प्रॉपर्टीज़ जो हैं, ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ उनकी या इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले हमारे पास आती हैं ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी। इसमें हमारे पास दो नंबर्स हैं ए एंड बी, दो नंबर्स हैं जो कि रियल नंबर्स से बिलोंग करते हैं। अब इनमें तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं आइदर के वो हमारे पास ए इज़ इक्वल टू बी है, ए और बी दोनों नंबर्स बराबर हो सकते हैं, या ए बी से बड़ा हो सकता है, या ए बी से छोटा हो सकता है, यानी कि ए इज़ इक्वल टू बी और ए ग्रेटर दैन बी और ए लेस दैन बी। ये तीन पॉसिबिलिटीज़ इसमें हो सकती हैं। उसके बाद है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास ए बी एंड सी तीन नंबर्स हैं जो कि रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। उसमें हमारे पास ए ग्रेटर दैन बी होगा और बी ग्रेटर दैन सी होगा। अगर हमारे पास ए ग्रेटर दैन सी हो, यानी कि बी जो है वो हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर है जिसको ने इसको मल्टीप्लाई किया है, तो ए जो है वो सी से ग्रेटर नंबर ही आएगा, पॉजिटिव नंबर है कोई। उसके बाद हमारे पास है ए ग्रेटर लेस देन बी है, यानी ए नंबर जो है वो बी से छोटा है और बी नंबर जो है वो भी सी से छोटा है, तो हमारे पास डेफिनेटली ए जो है वो सी से छोटा होगा। उसके बाद है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में ए और बी दो ए बी एंड सी तीन नंबर्स हैं जो कि रियल नंबर से ही बिलोंग करते हैं। ए ग्रेटर दैन बी होगा अगर हमारे पास ए प्लस सी और बी प्लस सी, ए प्लस सी करें तो वो ग्रेटर होगा बी प्लस सी से। और हमारे पास ए जो है वो लेस देन बी होगा अगर ए प्लस सी लेस देन हो बी प्लस सी से। अब सी जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है जो कि हम ए और बी में ऐड करेंगे तो इन दोनों पे असर नहीं होगा। जो प्रॉपर्टी हमारे पास पहले है कि अगर जो कि हमारे पास कोई ज़रूरी नहीं है कि ज़ीरो हो, वो कोई भी नंबर हो सकता है जिसको हम ऐड करेंगे ए और बी में, तो उस पर असर फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो ए लेस देन बी या ए ग्रेटर देन बी ही रहेगा जो प्रॉपर्टी हमें दी गई है। उसके बाद आती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी फॉर आल ए बी एंड सी बिलोंग टू आर। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ए सी ग्रेटर देन बी सी होंगे, यानी कि सी जो है यहाँ पे कोई ऐसा नंबर होगा जो कि ज़ीरो से ग्रेटर होगा, ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। ये ज़ीरो से ग्रेटर का मतलब होगा तो मतलब है कि ए जो है वो भी बी से ग्रेटर ही आएगा। अगर ए लेस देन बी होगा तो सी हमारे पास जो है ए लेस देन होगा बी सी से, यानी कि सी जो है वो कोई भी नंबर है जो ज़ीरो से ग्रेटर है, ज़ीरो नहीं है, यानी कि कोई भी ये पॉजिटिव नंबर है जो कि ए और बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमारी प्रॉपर्टी जो दी गई है ए लेस देन बी या ए ग्रेटर देन बी, इसके ऊपर इसके मल्टीप्लाई करने से कोई असर नहीं। ए लेस देन बी होगा अगर ए सी ग्रेटर देन बी सी होगा इफ़ सी जो है वो लेस देन ज़ीरो हो, यानी कि सी कोई भी ज़ीरो से छोटा नंबर है। इसका मतलब ये है कि सी यहाँ पे नेगेटिव नंबर आ गया। अगर हमारे पास सी ग्रेटर देन होगा, यानी कि ज़ीरो से बड़ा नंबर कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा, तो हमारे पास यहाँ पे इन साइन पे कोई असर नहीं होगा। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ग्रेटर देन रहेगा, लेस देन है तो लेस देन रहेगा। लेकिन अगर सी जो है वो कोई भी नेगेटिव नंबर है, ज़ीरो से छोटा नंबर है सी कोई भी, तो हमारे पास इन साइंस पे फ़र्क पड़ेगा। अगर ए ग्रेटर होगा तो यहाँ पे वो लेस देन हो जाएगा, अगर ए लेस देन बी होगा तो वो ए सी बी सी से ग्रेटर हो जाएगा, अगर यहाँ पे सी जो है वो नेगेटिव नंबर होगा। अगर हमारे पास ए ग्रेटर देन बी और सी ग्रेटर देन सी हो, सी ग्रेटर देन डी होगा, यानी कि कोई से भी चार नंबर्स हैं ए बी सी एंड डी, कोई से भी चार नंबर हैं, तो हम लोग ए और सी को और बी और डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए सी जो है वो बी डी से ग्रेटर नंबर आएगा। यहाँ पे भी चार नंबर्स हैं, यानी कि ए बी सी एंड डी कोई से भी ऐसे नंबर्स हैं जो कि रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो हमारे पास ए ग्रेटर देन बी और सी ग्रेटर देन डी हो तो हम लोग जो हैं वो ए को सी के साथ और बी को डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये ए सी जो है वो बी डी से लेस देन ही आएगा। यहाँ पे अगर वो ग्रेटर होगा तो ग्रेटर देन आएगा, लेस देन होगा तो वो लेस देन आएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाती है डिवीजन प्रॉपर्टी। डिवीजन प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास ए बी एंड सी तीन नंबर्स हैं जो कि रियल नंबर्स से बिलोंग करते हैं। हमारे पास दो नंबर्स जो हैं ए एंड बी, ए नंबर जो है वो बी से लेस है, यानी कि ए लेस देन बी है। अगर
हम लोग सी नंबर जो है कोई भी ऐसा सी नंबर एक लेते हैं जो कि वो भी रियल नंबर से ही बिलोंग करता है, लेकिन वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, यानी कि वो एक पॉजिटिव नंबर है। सी एक पॉजिटिव नंबर है। अगर हम उसको ए को भी सी के साथ और बी को भी सी के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे इस साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ए अगर लेस देन बी है तो इसको डिवाइड करने के बाद इसकी डिवीजन आफ्टर डिवीजन के हमारे पास लेस देन ही रहेगा। इसी तरह अगर हमारे पास ये लेस देन बी है तो ए ओवर सी ग्रेटर देन हो जाएगा। अगर हमारे पास ये सी नंबर जो है वो हमारे पास अगर कोई से भी नेगेटिव नंबर होगा जो, लेकिन वो नंबर जो है वो सी हमारे पास रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा, लेकिन वो नंबर हमारे पास नेगेटिव होगा। वो नेगेटिव नंबर इधर डिवाइड करने के साथ ए एंड बी को इस नेगेटिव नंबर के साथ जब हम डिवाइड करेंगे तो ये वाला साइन जो है ये हमारा चेंज हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ए ग्रेटर देन बी। अगर हमारे पास सी जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, यानी कि सी हमारे पास दोबारा से पॉजिटिव नंबर आ गया, तो अगर वो ग्रेटर होगा तो यहाँ पे वो ग्रेटर ही रहेगा, यानी कि इधर हमारे पास अगर लेस था तो वो लेस रहेगा, अगर वो ग्रेटर है तो वो ग्रेटर रहेगा। अगर यहाँ पे ये ग्रेटर है तो नेगेटिव नंबर के साथ डिवाइड करने से इसका साइन फिर चेंज हो जाएगा। वो ग्रेटर होगा तो लेस हो जाएगा, लेस होगा तो वो ग्रेटर हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पर उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाती है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल का मतलब आप जानते हैं कि इसका यानी कि किसी भी नंबर का उलट उसका रेसिप्रोकल। ए बी बिलोंग टू आर। ए और बी कोई से भी दो नंबर हैं जो कि आर से बिलोंग करते हैं और उनके सेम साइन हैं। सेम साइन मतलब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो दोनों के नेगेटिव हैं। ए लेस देन बी होगा तो हमारे पास 1 ओवर ए जो है उसका हमारे पास रेसिप्रोकल जो है वो 1 ओवर ए होगा, और बी जो है उसका रेसिप्रोकल हमारे पास 1 ओवर बी होगा। अगर ए लेस देन बी यहाँ पे ए लेस देन बी है तो इसके पास हमारे पास रेसिप्रोकल उसका ग्रेटर देन होगा, साइन उसका जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो हमारे पास रेसिप्रोकल लेने से उसका साइन जो है वो लेस हो जाएगा, यानी कि रेसिप्रोकल में उसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। प्लीज़ अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।